राजस्थान की सरकार सो रही है, पुलिस सो रही है। आखिर काम कर कौन रहा है? सांसद किरोड़ी लाल मीणा। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। अकेले किरोड़ी लाल मीणा सबूत जुटाते हैं, अकेले किरोड़ी लाल मीणा छापे मारने पहुंच जाते हैं। आखिर क्या सरकार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा ही जिंदा है? बाकी सब कहां गए? पूछ रही है राजस्थान की जनता और पूछ रहा है संवाद। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा अपने एक अलग शख्सियत के तौर पर उन्होंने एक पहचान बनाई है, लगातार वो चाहे से एसआई भर्ती हो, उसके लिए सबूत जुटाने हो या फिर कहीं पर छापा मारना हो, खुद इस एज में भी इतने सक्रिय हैं। लगातार अभी उन्होंने हाल ही में उदयपुर कला में किसानों के लिए एक नकली जो खाद होती है, जिप्सम की खाद थी, वहां पर छापा मारा है, उसकी फैक्ट्री में छापा मारा है। खुद पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ। लगातार ये वीडियोस भी आप हमारे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से हमने जो लिए हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। हम देखिएगा आप किस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा अपनी टीम के साथ पहुंचकर वहां छापा मार रहे हैं। आप देखिए इन वीडियोस में, फिर हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। गोपाल नहीं पड़ती सर, इतनी की नहीं पड़ती। 1600 से 1800 रुपये में बेचते हैं। यस वो इसी कट्टे पे लग जाता है। तो देखा आपने सर किस तरीके से यहाँ पर अगर हम ये सारा मामला देखते हैं तो एक बात तो निकलकर सामने आती है कि किरोड़ी लाल मीणा क्या अकेले सरकार की सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं? बाकी का पूरा प्रशासन कहाँ है? बाकी के कानून के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, पूरे प्रशासन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। फिर चाहे से मामला हो बजरी माफियाओं का, आप देख रहे हैं राजस्थान में, तो सरकार के नाम पर क्या सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, समझना होगा इस बात को कि डॉक्टर जब तक बीमारी पकड़ेगा नहीं, उसका इलाज कैसे करेगा? सरकार को हम चुनते ही इसलिए हैं कि वो व्यवस्थाओं को ठीक करे। हमें नौकरी करनी है, हमें धंधा करना है, सुबह से शाम तक रोटी कमानी है, इसलिए अपने टैक्स का बड़ा हिस्सा सरकार को देके कहते हैं व्यवस्थाएं आप करो, सड़कें आप बनाओ, सब गरीबों तक सब सुविधाएं पहुंचे वो आप देखो, खाना ढंग से पहुंचे, किसानों को खाद ढंग से मिले, ये सब कुछ आप देखो। तो आदर्श तौर पे ये सरकार का काम होता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो पहले पहचाने, फिर कार्रवाई करें। और आदर्श तौर पे कुछ लोग होते हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उनमें से एक किरोड़ी लाल मीणा है, जो गलत होता देख नहीं सकते, उन्हें पकड़ते हैं, उन्हें अधिकारियों के साथ जाकर उन पर शिकंजा कसते हैं, कार्रवाई जितनी उनके लेवल पर हो सकती है करते हैं, नहीं तो मुख्यमंत्री या फिर ऊपर का जो विभाग का मंत्री होता है उसे कह देते हैं भाई ये गलत हो रहा है, पब्लिक डोमेन में ले आते हैं अपने सोशल मीडिया के जरिए। ये सारे जो प्रयास जो वो खुद कर सकते हैं वो कर रहे हैं, चाहे फिर एसआई भर्ती को रद्द करवाना का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, उनके सरगनाओं को पकड़ने का मामला हो, एसीबी की मदद करने, एसओजी की मदद करने का मामला हो, हर वो काम किया किरोड़ी लाल मीणा ने जो कि पब्लिक के साथ गलत हो रहा था, उसे ठीक करने का काम करना था, उसके लिए हर संभव प्रयास किया। हाँ, ये जरूर है कुछ प्रयासों के लिए ऊपर से मदद मिलती है, कुछ प्रयासों के लिए नहीं मिलती, लेकिन अच्छी बात यह है मिले चाहे मदद ना मिले, सरकार साथ दे ना दे, किरोड़ी लाल मीणा जैसा नेता रुकता नहीं है गलत को दिखाने में, गलत को सही कराने में, गलत के लिए लड़ने में,
और किरोड़ी लाल मीणा बदस्तूर वो करते जा रहे हैं। ये एक अच्छे नेता, एक अनुभवी नेता, एक आदर्शवादी नेता, जनता की पीड़ा समझने वाला नेता, जनता का दुख जानने वाला नेता की निशानी है। और बार बार लगातार हर बार किरोड़ी लाल मीणा ने ये प्रूव किया है कि एक दिल वाला भी बैठा है उस सरकार के कुनबे में, जो समझता है आपके दिल का दर्द क्या है और आपकी हर पीड़ा का निवारण करने के लिए वो तत्पर रहता है, कोशिश करता है, हर संभव प्रयास करता है। यकीन मानिए जनता के लिए इतना भी बहुत होता है। और किरोड़ी लाल मीणा एक लोकप्रिय नेता, बाबा उन्हें इसलिए कहा जाता है, गरीबों का मसीहा उनके इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ये काम निरंतर जारी रखते हैं। लेकिन उनके इन कामों को देखते हुए आपने जितना सब बताया वो हम सबको मालूम है, लेकिन इसके इतर अगर अपन देखेंगे, हम देखेंगे तो भजनलाल सरकार पर जो बड़ा प्रश्न खड़ा होता है उसको किस तरीके से देखेंगे आप? क्योंकि अभी उनके समर्थक भी यही कहते हैं कि आज तक भजनलाल जी को वो अपने सीएम के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। वो कहते हैं कि हमारे तो सीएम बाबा ही हैं, क्योंकि कार्यवाही भी बाबा ही करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि लगातार इससे जो भजनलाल सरकार की जो कार्यवाहियां हैं उन पर जो बड़ा प्रश्न उठ रहा है, उस पर किस तरीके से सरकार अपना बचाव कर पाएगी? देखिए, मोहब्बत अनुशासन की दीवारों को नहीं समझती, और ये समर्थकों की मोहब्बत है जो नहीं समझती कि अनुशासन की दीवारें कहां तक भेज सकता है कोई। और इसलिए वो सीएम क्या, वो पीएम भी मानने को तैयार है। लेकिन व्यवस्थाएं, अनुशासन, ये सब किरोड़ी लाल मीणा जरूर मानते हैं। आप सोचिए, ये वही किरोड़ी लाल मीणा है जिनके निकटतम हुआ करते थे नरेश मीणा एक वक्त पर जब उन्होंने थप्पड़ मारी तो उन्होंने साफ कहा थप्पड़ मारना तो गलत है, गलती के लिए कोई वो चीज नहीं है। तो ये अनुशासन है। और समर्थक जरूर उन्हें मुख्यमंत्री मानते हैं या उससे भी बड़ा मानते हैं, लेकिन वो सीएम भजनलाल को अपना नेता मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं अनुशासन में बंद कर भी कैसे लोगों के लिए काम किया जाए, इसके रास्ते वो लगातार खोज रहे हैं और उस पर लगे हुए हैं। और ये सुखद बात है राजस्थान के लिए कि कोई ऐसा भी है जो पूरी तरह से तल्लीनता से लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा जी का ये जो एक्शन मोड जो हम अभी पिछले कुछ 2-3 महीनों से देख पा रहे हैं, वो जगाने के लिए, वो देखने के लिए हर कोई लालायित था। कहीं ना कहीं उस एक्शन मोड में दोबारा से सक्रिय होकर किरोड़ी लाल मीणा जी ने ये तो बता दिया है कि वो ना तो गलत करने देंगे और ना गलत सहेंगे, और कहीं से भी उनको जो भी इनपुट मिलेगा उस पर बिना किसी इंतजार के, सरकार की कार्यवाही के, वो खुद ही उस कार्यवाही को अंजाम दे देंगे। किसानों के लिए कितना ज्यादा दर्द महसूस करते हैं किरोड़ी लाल मीणा, उसका एग्जाम्पल ये पहला नहीं है, कई बार आप देख चुके हैं। और लगातार हम आपको स्क्रीन पर वो शॉर्ट्स भी दिखा रहे हैं जिसमें ये प्रूव होता है कि ना कोई उम्र उनके आड़े आ रही है और ना ही कोई ऐसा रोड़ा अब उनके राहों में आएगा। वो अपनी जनता को जिस तरीके से प्यार करते हैं, सेवा करना चाहते हैं, उसकी वो निरंतर करते जाएंगे। और बीजेपी के लिए ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट होती जा रही है। नहीं, लेकिन इसके उलट जब मैं बात करती हूँ राजस्थान में बिखरे हुए इन तमाम सारे मुद्दों के, जिसमें बजरी माफियाओं का जोधपुर के अंदर अभी आपने देखा हाल ही में कांस्टेबल को कुचल दिया गया जिसमें उनकी मौत भी हो गई। आपको नहीं लगता कि कानून व्यवस्था में भी बहुत ज्यादा सुधार की अब जरूरत आन पड़ी है? लगातार ऐसे मामले हमारे सामने आ रहे हैं और सरकार वाकई में सोई हुई है। देखिए, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो सुधार लगातार करने की बेहद जरूरत है। और समझने की जरूरत है कि पिछली सरकार ने अगर कुछ बिगाड़ा है तो उसे ठीक करना पड़ेगा, और ठीक करने के लिए जो कुछ भी करना है वो सब करना पड़ेगा। और अब काफी हमारे खुद सीएम साहब और अब काफी वक्त हो गया है सरकार को बने हुए, इसलिए अब ये उलझा भी नहीं चलेगा कि ये तो पुरानी सरकार की गलती थी। कहीं ना कहीं अब चीजों को करना पड़ेगा, चैलेंजेस हैं, उन्हें करने की जरूरत है। खासकर कानून व्यवस्था में बहुत सारी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को पार करने की जरूरत है। और सीखना चाहिए हर मंत्री को किरोड़ी लाल मीणा से
कि कहीं ना कहीं अफसर अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो डंडा नेता को उठाना पड़ेगा, और जब तक ये नहीं होगा तब तक लोकतंत्र जो जनता का तंत्र है और उस तंत्र में ही जनता अपना प्रतिनिधित्व नेता को चुनती है, तो नेता को जनता का आवाज उठाने के लिए जनता वाला डंडा उठाना पड़ेगा, और तभी जाकर काम अच्छा होगा, जो किरोड़ी लाल मीणा बिल्कुल उठाते हैं, ताकि ब्यूरोक्रेसी समझे कि कोई सक्रिय भी है। सीखना चाहिए बीजेपी के नेताओं को भी कि किस तरीके से काम करना है अगर लोगों के दिलों में जगह हमेशा के लिए बनाकर रखनी है, और जल्द से जल्द अपनी इस कमियों पर काम भी करना होगा। और बाबा को तो सल्यूट है कि इस उम्र में भी वो जनता की सेवा करने के लिए दिलो जान से लगे रखे हैं। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।